हेलो फ्रेंड्स, शुक्ला कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बताएंगे। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, जहां ओमेगा बराबर कोणीय आवृत्ति 2 पाई एफ बराबर प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होता है। इसे हम आवर्तकाल के पदों में भी लिख सकते हैं। I बराबर I नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल टी। इस टी को आवर्तकाल कहते हैं, आवर्तकाल। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती बोर्डता का समीकरण निकालेंगे तो प्रत्यावर्ती बोर्डता का समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। आवृत्ति के पदों में लिखोगे V बराबर V नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी, 2 पाई एफ इंटू टी। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी और V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। V बराबर V नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी। एफ को आवृत्ति कहा जाता है। I नॉट जो है इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का आयाम। आयाम माने अधिकतम मान होता है। और V नॉट बराबर होता है प्रत्यावर्ती बोर्डता, प्रत्यावर्ती बोर्डता का अधिकतम मान या प्रत्यावर्ती बोर्डता का आयाम। प्रत्यावर्ती धारा जो है वो यह परिवर्तित होती रहती है। पूरा इसका जो एक चक्र होता है, अगर हम इसकी वेरिएशन समय के सापेक्ष देखें, समय को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ 0 होता है, ये आवर्तकाल का T/4 होता है, ये आवर्तकाल का आधा होता है, ये आवर्तकाल का 3/4 होता है और ये पूरा आवर्तकाल होता है। धारा लेंगे तो यहाँ पे धारा का आयाम I नॉट होगा और यहाँ पर धारा का निगेटिव आयाम I नॉट होगा। 0 पर 0 होता है, T/4 पर अधिकतम होता है, T/2 पर फिर 0 हो जाता है, 3T/4 पर महत्तम निगेटिव दिशा में होता है और फिर पूरे एक आवर्तकाल में धारा का मान 0 हो जाता है। यानी एक आवर्तकाल में धारा का मान 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम होता है। ये आयाम हो गया। आयाम को ये पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाया गया है और यहाँ ये नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाया जा रहा है। अब इसको जो है ये स्लोप द्वारा मिलाओगे, कोनी कोना नहीं होता है, एकदम गोलीय बनना होता है। ये यानी जो पूरे एक दोलन काल तक इसका मान 0 से महत्तम, महत्तम से 0, 0 से महत्तम निगेटिव दिशा में, फिर महत्तम से 0 होता है। यहाँ जो टाइम होता है इसको आवर्तकाल कहते हैं। पहली बार इतने समय पर धारा का मान अधिकतम होगा। जैसे मान लीजिए कि इसका आवर्तकाल 2 सेकंड दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड होगा, ये 0.5 सेकंड हो गया। यानी 0.5 सेकंड में धारा का मान अधिकतम होता है। उसके बाद फिर 2 सेकंड, 1 सेकंड में धारा का मान 0 होता है, फिर 1.5 में अधिकतम होता है और 2 पर 0 हो जाता है। इस प्रकार इसका दोलन काल 2 सेकंड हो गया। अब मान लीजिए कोई इक्वेशन आपको दिया है, जैसे I बराबर 5 साइन 100 पाई टी। I बराबर 5 साइन 100 पाई टी। तो साइन के पहले जो आएगा उसे आयाम कहोगे, यानी I नॉट बराबर हो गया 5 एम्पियर। और जो टी का गुणक होता है उसे हम ओमेगा कहते हैं, यानी ओमेगा बराबर हो गया 100 पाई। ये कोणीय आवृत्ति है। अगर इसे फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 2 पाई एफ बराबर हो गया 100 पाई, यानी एफ बराबर हो गया
100 पाई अपान 2 पाई। पाई से पाई कट गया, 2 से कट जाएगा, कितना आंसर आएगा 50 हर्ट्ज। तो ये मान जो है ये वेरिएबल होता है और एक इसका औसत मान होता है। अगर प्रत्यावर्ती धारा का पूरे चक्र के लिए औसत मान ज्ञात करें तो जितना ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है उतना ही नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो पूरे एक राउंड में धारा का जो माध्य मान होता है जिसे हम आई बार कहते हैं, ये 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। जितना यह पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। एवरेज निकालोगे, दोनों को जोड़कर 0 कर दोगे तो y नॉट बराबर 0। तो पूरे एक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान 0 होता है। इसी प्रकार पूरे एक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती बोलता का माध्यमान 0 होता है। लेकिन अगर हम इसके लिए आधे चक्र का निकालें तो वो 0 नहीं होता है। तो आधे चक्र का मान निकालने के लिए हम निम्न सूत्रों का उपयोग करते हैं। प्रथम अर्धचक्र के लिए, प्रथम चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान, प्रथम अर्धचक्र के लिए, प्रथम अर्धचक्र धनात्मक होता है, उसके लिए Im बराबर होगा 2I0 अपान पाई। जहां I0 बराबर होता है प्रत्यावर्ती धारा का आयाम, प्रत्यावर्ती धारा का आयाम। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती बोलता का निकालेंगे। प्रत्यावर्ती बोलता का माध्यमान, यह प्रत्यावर्ती बोलता का माध्यमान निकालोगे। प्रथम के लिए माध्यमान निकालोगे तो Vm बराबर 2V0 अपान पाई। ये दोनों प्रथम अर्धचक्र के लिए है, धनात्मक होता है। इसी प्रकार अगर द्वितीय अर्धचक्र के लिए निकालना है तो धारा के मान का मान माध्य हो जाएगा Im बराबर -2I0 अपान पाई और वोल्टेज के लिए हो जाएगा Vm बराबर -2V0 अपान पाई। ये द्वितीय अर्धचक्र के लिए। प्रथम अर्धचक्र यह धनात्मक होता है और द्वितीय अर्धचक्र ऋणात्मक होता है। तो प्रथम अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान Im बराबर 2I0 अपान पाई और वोल्टेज का मान 2V0 अपान पाई। I0 धारा का आयाम है और V0 बोलता का आयाम है। इसी प्रकार द्वितीय अर्धचक्र के लिए Im बराबर होगा -2I0 अपान पाई और Vm बराबर होगा -2V0 अपान पाई। अब इसके बाद आपको प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान बताया जाएगा। धन्यवाद।